बिरोल के सिग्मा क्लासेस के अंदर हैं और हमारे साथ एक आज वो छात्र है जो नीट की परीक्षा में सफलता हासिल किया है। सैफत अनवर है और सैफत अनवर के शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। आप इनको देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से जो इनका विजन था कि हमको आगे डॉक्टर बनना है, आज शायद उन्होंने करके दिखाया है। हम सैफत अनवर के पास जाएंगे, इनसे पहले बातचीत करेंगे और इनके सफलता के पीछे, इनके कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा श्रेय किनका रहा और यहाँ तक पहुँचने में किस तरह से इनको मेहनत करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, हम इसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सैफत अनवर के पास आ रहे हैं। एक बार सैफत अनवर के लिए जोरदार ताली दे दीजिए। सभी क्या कहेंगे सैफत जी, आज आप पूरे डॉक्टर की तरह दिख रहे हैं, है ना? जी जी डॉक्टर बन गए आप जी, दिख रहे हैं डॉक्टर जी इंशाल्लाह जरूर बन जाएंगे। तो कितने खुश हैं आप? जी बहुत खुश है आज तो बहुत खुश हैं। जी हाँ। मुझे क्या इस खुशी में क्या कहना है? आज तो मतलब जिस दिन रिजल्ट निकला था उससे भी ज़्यादा जो इस तरह का जो माहौल दिख रहा है, इस तरह का जो बच्चे का जो मतलब देखने का जो इच्छा है, मुझे इस चीज़ को देख बहुत खुशी मिल रही है। बहुत खुशी मिल रही है। आपको लग रहा है कि आपके बाद ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आप उनके लिए एक प्रेरणा है? जी जी जरूर प्रेरणा के रूप में साबित होंगे जी। अच्छा, शुरुआती दौर जब आपका रहा, जब आप शुरुआत से बताइए, जब आप पहले तो अपना परिचय पूरा दे दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग आपका नाम जानना चाहते हैं, आपके घर के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं, पूरा जी। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ात अनवर हुआ, मैं सुपौल बाज़ार शेखपुरा की निवासी हूँ। मेरा स्कूल का पढ़ाई अल महादुल इस्लामी इस्लामिया स्कूल सुपौल बाज़ार शेखपुरा से 8 क्लास तक पढ़ने के बाद 9th 10th करने के लिए आमिर सर और इमरान सर दोनों जो सिग्मा क्लासेस के अभी टीचर है, उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के मतलब सपोर्ट की वजह से और 10th क्लास का मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और 400 नंबर, जो कि उस वक्त का एक अच्छा नंबर, एक अच्छा अंक कह सकते हैं। अच्छा कह सकते। उसके बाद जो 11th और 12th जो नीट के एग्ज़ाम के लिए जो डिसाइड किए, तो सिग्मा क्लासेज जो मैंने इनके बारे में जानकारी लिया सब कुछ, तो बहुत यहाँ के टीचर, एक्सपीरियंसेस टीचर, हर एक सब कुछ टीचर के बारे में जानकारी लिए, बहुत बढ़िया टीचर है, यहीं से मतलब डिसाइड किया पढ़ने का। तो 11th 12th यहीं से किए। उसके बाद फिर इंटर का एग्ज़ाम में 428 नंबर, इन्हीं सबों के मदद से और मेहनतों से, जो कि बीच में कई सारे लॉकडाउन और बहुत सारे लॉकडाउन के बावजूद हमें 11th 12th इतना बढ़िया ढंग से पढ़ाए। लॉकडाउन में जहाँ पढ़ाई बाधित भी हो रही थी। जी जी बाधित भी हो रही थी, लेकिन सर लोग स्पेशली हमको तो लगातार बुला रहे थे सर को, और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे को भी रूम पे बुला रहे थे सर, दीपक सर, इंद्रजीत सर, लोग रूम पे बुला के 11th 12th को मतलब एक पूरी तरह से सिलेबस को कवर करवाए। सर लोग को बात मानी और यहीं से 11 जो रिपीट करे थे टॉपिक ईयर, यहीं से खुद सेल्फ स्टडी और साथ में साथ सर के जो गाइडेंस में सर से जो भी कोई टॉपिक में दिक्कत होती थी, फ़ोन से या कोचिंग आके सर से मिल के मतलब क्लियर कर लेते थे टॉपिक को। सर लोग को और मेरा जो मेहनत की है उनके आज उसी मेहनत के बदौलत नहीं उस मतलब 2023 में फिर से एग्ज़ाम दिए जिसमें 501 आया जी। 501 आने के बाद फिर से सर लोग बोले, मतलब लगातार मोटिवेट करते रहे कि नहीं एग्ज़ाम देना है, तब तक MBBS सीट न मिल जाए तब तक आपको एग्ज़ाम देना है, जैसे भी दे। इस बार उम्मीद है कि हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से। और मेरे जो एक दिलफकार भैया है, वहाँ सब लोग के गाइडेंस के साथ फिर से एक बार और तैयारी करने की कोशिश की और मेहनत ईमानदारी से फिर से जो होता है ईमानदारी पूर्वक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े, और जो कि आज 680 नंबर नीट 2024 में लेकर आए। देखिए, जिस परीक्षा को, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बच्चे को यहाँ से कोटा तक जाना पड़ता है, अन्य शहरों में जाकर तैयारी करना होता है, इसकी तैयारी इन्होंने खुद अपने गांव में रहकर किया है, बिरोल में रहकर किया है, सुपौल में रहकर किया है। लग रहा है कि इसकी तैयारी अन्य शहरों में करना और करते हैं छात्र, कोटा में जाके करते हैं, जिसकी तैयारी आपने गाँव में कर लिया। इसके पीछे क्या कुछ रहा है स्ट्रगल के पीछे? अब इस गांव से भी, इस छोटे शहर से भी उम्मीद है कि हर साल लगातार 5 से 10 डॉक्टर जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम जो लगातार इस कोचिंग के जो सभी टीचरों हैं, जैसे इमरान सर केमिस्ट्री के हुए, जो कि लगभग 7 से ही हम इन सर के साथ मतलब 10th बताए हुए थे। 7 से ही इन सर के साथ कॉन्टेक्ट में थे। 7th 8th 9th 10th यहीं तक पढ़े थे इमरान सर और आमिर सर मिल के। फिर वहाँ से इंटर के बाद फिर यहाँ सिग्मा तक। हाँ जी, मतलब बहुत खुश हैं। देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं है और खुशी इतना है कि बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह आप तैयारी किए, आपकी तरह वो भी तैयारी करना चाहे, आप किस तरह से तैयारी किए, थोड़ा उनके बारे में बताइए। कौन कौन से बुक आप पढ़े थे जो उनके लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो टीचरों पे भरोसा करना चाहिए, जो टीचर क्या बोल रहे हैं, टीचर जो बोलेंगे मतलब एक्स्ट्रा बुक का यूज़ नहीं करना है। जो अभी
NTA की तरफ से, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वहाँ से जो अभी सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस के अलावा आप बाहर से नहीं पूछा जाता। NCERT के अलावा जो सिर्फ NCERT, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, जो पूरे 360 720 नंबर का जो टोटल है, उसमें आपको NCERT के अलावा कहीं से नहीं मिलेंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि NCERT के अलावा कोई बुक का यूज़ नहीं करें, बार बार इसी चीज़ को, NCERT को ही बार बार कम से कम एक साल में 7 से 8 10 मरतबा भी पढ़ ले, ताकि सेट हो जाए दिमाग में। आप कितनी बार पढ़े? हम लगभग 7 से 8 बार पूरे NCERT बायोलॉजी पढ़े हैं, केमिस्ट्री को भी 2 से 3 बार पढ़े हैं। 2-3 बार जी, फिजिक्स का टाइम नहीं बचने की वजह से नहीं पढ़े, लेकिन पढ़ना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मरतबा जो जी फिजिक्स का जो एनालिसिस किया है, तो 45 में से 20 से 22 थ्योरेटिकल सवाल थे, जो NCERT पढ़ना जरूरी था। हम लगातार प्रैक्टिस की वजह से इतना प्रैक्टिस, मतलब मॉड्यूल या फिर जो सर लोग दिए हुए थे DPPR, उसको कर करके थोड़ा मेरा ठीक ठाक अच्छा, रहा। आप घर पे कितने देर पढ़ाई करते थे? मेरा 12 घंटा तो एवरेज था, 12 से 13 घंटा हो जाता है। जी जी सभी बच्चों को भी कहें, वो भी करें सर। जी जी, यहीं से करें सब लोग, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर गाँव में जाने जाके पढ़ सकते से जी जी, बाहर जाने से 2 लाख 3 लाख या 5 लाख रुपया लग जाएंगे। यहाँ मुझे लगता है कि 10-20 हज़ार में जो बस किताब उताब जो यही सब है, बस मात्र 10-20? हाँ, 10-20 हज़ार में, और कोचिंग का भी फीस इतना कम है जो सब यहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। जी, यानी हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है। हम सिग्मा क्लासेस के शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपके बच्चे सफल हुए सर, और काफ़ी खुश हैं आप भी? जी सर, आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपके सिग्मा क्लासेस का सर नाम रोशन हुआ है। जी। हमारा एक सपना भी था कि हम बच्चों को जो यहाँ से ही मेडिकल का रिजल्ट दे, और ये मेरा सपना जो है साकार होते हुए चल रहा है। अब मैं यही चाहूँगा कि हर एक साल जो है इस तरह से, अभी 1 हुए हैं, फिर अगले साल 4, 10, 15, और जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ना, वो बच्चे बाहर न जाए और यहाँ से ही हम उसे रिजल्ट दे दें। हम यहीं से रिजल्ट दें? यहीं यानी से आप बच्चे को, बिरोल के बच्चे को खास करके कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं सर। यदि बच्चे जो है चाहेंगे तो यहाँ से ही रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल आपके पास है ही, सैफत अनवर, जो देखिए अथक प्रयास के साथ इस बार जो 680 मार्क्स लाए हैं। 720 में 680 मार्क्स कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। वो भी गाँव में रह के, घर पे रह के, और अपने छोटे शहर के कोचिंग संस्थान से पढ़ के तब इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं। सर का कैसा मार्गदर्शन रहा सर? सर, हम लोग जो हमेशा जो है इसको एक गाइडलाइन तो देते रहे, नोट्स देते रहे, PPT देते रहे, क्वेश्चन करवाते रहे, ताकि कि इसका जो है बार बार रिपीटेशन हो सके, और रिपीट होगा तो वो क्वेश्चन उसके दिमाग में रहेगा। टेस्ट भी लेते थे? हाँ, टेस्ट भी लेते थे, और हमेशा टेस्ट में जो है ना इसका पोजीशन पहला ही रहता था। एक बार ये थी 11th 12th और फिर नीट की भी बात करें तो उस समय भी इसका पोजीशन हमेशा क्या रहता था, पहला पोजीशन रहता था, और हमें उसी से एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये कर सकता है, और ये आज करके दिखाया है। आज करके जी, दिखाया। करके दिखाया। क्या कहेंगे सर, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, सिग्मा क्लासेस का नाम रोशन हो रहा है, बिरोल का नाम रोशन हो रहा है, सैफत अनवर से। जी, सबसे पहले आप सोचेंगे सर, आपका सैफत अनवर आपका स्टूडेंट है? जी जी बिल्कुल, इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट भी लगा होगा, और आपका 12th का रिजल्ट देखना है तो बाहर जो आपका बैनर है वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये 2 साल का जो प्रोग्राम था ये यहीं से किया है, और ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से किया है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर के बच्चे हैं। ये बच्चे हमारे सुपौल के ही हैं, शेखपुरा के यहीं पास के ही हैं। तो हम लोग जब इसको पढ़ा रहे थे तो उस समय भी अपने क्लास में सबसे अव्वल दर्जे के बच्चे थे। तो हम लोग को उस समय से ही ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे कोई फील्ड में जाए ये बहुत बढ़िया कर लेगा। तो एक बार ऐसा ही इनकी जब 12th हो गई तो फिर हम लोगों ने इसको डिसाइड किया कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बढ़िया है, आपकी जो स्टडी करने का तरीका है ये भी हम लोग को बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप अगर आप मेहनत करते हैं एक सही डायरेक्शन में तो आप 100% है कि आज जो सब लोग बाहर जाके इंट्रेंस चिल्लाते हैं, नीट और जेईई की तैयारी करनी है, तो अगर हम कोशिश करें, अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, अगर टीचर एक सही डायरेक्शन में अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड करे तो हम उस चीज़ को आराम से अचीव कर सकते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि टीचर कितना भी काम करते रहे और बच्चे अगर नहीं करे तो फिर आपका रिजल्ट संभव नहीं है। तो टीचर एक गाइड करता है, एक मार्गदर्शक का काम करता है, और काम आपको खुद करना पड़ेगा। 70 to 75% एटलीस्ट आपको बच्चों को खुद करना पड़ता है। टीचर का काम है एक डायरेक्शन देना, एक सिलेबस को करवाना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग का एक सपना साकार हो गया है, जो अभी 7 साल, पिछले 7 साल से हम लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि जब हम सुपौल आए थे उस समय सुपौल में साइंस का कहीं मार्केट नहीं था। तो उस समय एक अंदर से वो चीज़ आ गया कि क्यों ना हम इस क्षेत्र को एक शिक्षा का एक अग्रसर एक ऐसा हो कि हम अपने इस जो पिछड़े एरिया है, जो एक छोटा सा एक गांव टाइप का ही कह लीजिए, इनको एक अच्छे लेवल तक ले जाए शिक्षा के स्तर में। और आज आपको पता होगा कि शायद यहाँ जो सुपौल बिरौल है, यहाँ का जो रिजल्ट है, आई थिंक जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है उनका टक्कर दे रहा है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले 12th का जो रिजल्ट आया था उसमें भी सभी के सामने ये चीज़ पता है कि जब साइंस का रिजल्ट आया था तो उसमें हमने फिजिक्स का जो रिजल्ट दिया था यहाँ सुपौल बिरौल से सिग्मा क्लास से,
दरभंगा से भी आई थिंक पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हम बच्चों को पहला स्थान दिया है। एक विभू श्रेया करके थी हमारी लड़की, उसका 98 मार्क्स है। तो एक छोटे से शहर से इतना अच्छा स्कोर कर जाना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग अपने स्तर से हमारे जो टीम है, अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो पहले बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्यों ना उसको एंट्रेंस लेवल के हिसाब से अब काम करवाया जाए। तो इस बार से जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शुरू से ही हम लोग है ना ऐसा कहते आ रहे हैं कि अब आप लोग को सीधा एंट्रेंस की तैयारी करनी है। अब सोचिए कि मुझे नीट कैसे निकालना है, जेई कैसे क्रैक करना है। और हम अगर सोच लेते, क्योंकि सिलेबस हमारा फिक्स हो गया, अगर हम उस सिलेबस को अगर बेहतरीन तरीके से जो टीचर पढ़ाते हैं उसके गाइडलाइन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली चीज़। तो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अगर टीचर का जो मार्गदर्शन है उनको अगर फॉलो करते हुए अगर बच्चे काम करें तो मुझे लगता है कि बच्चे 100% अब कहीं ना कहीं अगले साल से आपको और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी भी हमारे 12th में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 12th फ्रेशर थे, उन्होंने अभी जो डायरेक्ट फ्रेशर में ही अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है। और 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनका 450 के अप्रॉक्स उसका अभी स्कोर जा रहा है। तो अगर उस बच्चे को अगर हम शुरू से अगर हम ट्रेंड किए हुए थे तो हमको लगता है कि फर्स्ट राउंड में 600 प्लस पहुँचा देते बच्चे। तो इस बार से हम लोग का जो टीम है, हम लोग जो आपस में बैठते हैं, हम लोग का हमेशा बातचीत होता है एक दूसरे के साथ ऑफिस में जब बैठते हैं, तो किस प्रकार से जो हम अपने क्षेत्र का जो शिक्षा स्तर है उसको किस प्रकार से इम्प्रूव करें। क्योंकि हम भी यहाँ से, मेरा भी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी बाहर से हुई थी, यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई का उसका माहौल नहीं था। हम लोग जो आते थे एकदम पिछड़े एरिया से हैं जहाँ पे एजुकेशन का कुछ सिस्टम ही नहीं था, साइंस तो दूर दूर का नहीं था। तो आज एक ऐसा सिस्टम बन गया, एक सुपौल बिरौल एक ऐसा हब बन गया है जहाँ पे आपको साइंस में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और इस बार जो आपको जो देखने को मिला नीट का रिजल्ट मिलेगा, अब आपको अगले बार नीट का और प्लस जेई का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप तो सर यहीं के हैं तो आपको 100% बुलाया जाएगा अगले बार, और खुशी के साथ इसी तरीके से हम लोग उस पल को एंजॉय करेंगे। सर जो बच्चे कमज़ोर हैं उनकी तैयारी किस तरह से करें? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, बहुत बच्चे गांव से आते हैं जो अंडर 10th जो पढ़ाई करते हैं, उनका जनरली बच्चों का जो मीडियम होता है वो हिंदी मीडियम ही होती है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो CBSE मीडियम के यहाँ पे 11th के आते हैं सुपौल बिरौल में। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग के यहाँ के जो बच्चों के अंदर क्वालिटी है उसमें कमी नहीं है, बस दिक्कत है उसको निखारने की। तो जब बच्चे यहाँ पहुँचते हैं तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है उन पर काम करें, और वो ऑब्वियसली हो जाता है। बच्चे डर जाते हैं कि डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश मीडियम जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जितने भी बच्चे आप उससे पूछ सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है तो उसको समझ में आता है कि नहीं। एक मन में एक मानसिकता बन जाती है बच्चों को कि अचानक से इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ऐसा सोचना चाहिए। आप अपने आप को समय दीजिए, जरूरी नहीं कि आप 5 दिन में ही इस चीज़ को आप अचीव कर लेंगे। आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। 2 महीने 3 महीने हो सकता है, लग सकता है। किसी बच्चे के अंदर क्वालिटी है तो तुरंत गेन कर लेता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन आप जब एक बार आप रिदम में आ जाएंगे तो फिर आपको इंग्लिश से डरना नहीं है। हम लोग भी प्योर हिंदी मीडियम से ही पढ़े थे, फिर बाद में जब इंटर में गए तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाती है और फिर जो इंग्लिश का मज़ा है कुछ अलग ही होता है। के मार्गदर्शन से हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप लैंग्वेज को लेके नहीं डरिए, आप क्लास करिए। बहुत बच्चे होते बिना क्लास करे स्ट्रीम को चेंज कर लेते हैं, उनका जो सपना रहता है वो धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल 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 सब चलिए, सिग्मा क्लासेस में आए थे। अच्छा, इमरान सर भी हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में देखा जाए तो सैफत अनवर का जो है शुरुआत यहीं से हुआ था, और ये कह लें कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है 10वीं बोर्ड। तब आप क्या कहेंगे सर इमरान सर? देखिए सर, रिज़ल्ट जो हुआ इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन आज इमोशनली भी है थोड़ा सा कि एक छोटा सा गांव में रहकर, मोहल्ले में रहकर और इस तरह का रिज़ल्ट देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक सिफात अनवर की बात है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है स्टूडेंट के लिए माहौल। तो ये जिस माहौल में रहा और इसके सराउंडिंग में जो भी इसका साथी था, है ना, वो सब मतलब कि बेस्ट क्वालिटी वाला स्टूडेंट था। जब आप अच्छे के साथ रहते हो हमेशा अच्छा करने का कोशिश करते हो। जैसे हम बात करेंगे सिफात अनवर, जिसका मैट्रिक में जो है 428 नंबर रहा। इसका जो साथी था नवाब अनवर, जो अभी मौजूद है यहाँ पे, तो उनका नंबर 429 नंबर था। मतलब कि इसके बैच में सारे बच्चे टॉप क्वालिटी के थे। 10th करने के बाद ये सारे बच्चे जो है सिग्मा ज्वाइन किए और वहाँ से पढ़ाई एकदम जारी रखे। और इनका जो बचपन से जो पढ़ने का एक्यूरेसी था सिफात अनवर का, वो बहुत ही अच्छे लेवल का था। बच्चों के अंदर ये दिक्कत है, 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, उसके बाद सोचता रिलैक्स हो जाता है।
चलो कल पढ़ेंगे। तो जो भी होमवर्क मिले या टास्क मिले या जो भी चीज़ है कॉन्सेप्ट, उसको जब होमवर्क दिया जाए तभी कर लेना चाहिए। उसके बाद सिफात अनवर जो है चीज़ों को पढ़ा नहीं है बल्कि चीज़ों को सीखा है। पढ़ने और सीखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सीखने से क्या है बाबू कि कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड होता है और स्किल पे इसने काम किया। तो जो बच्चा अपने स्किल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, रटने के पीछे नहीं जाएगा, अपने कॉन्सेप्ट के पीछे लड़ेगा, वो सक्सेस होगा। और सिफात अनवर के लिए मुझे बहुत खुशी है। आपको पहले से लग गया था सिफात अनवर? जी बिल्कुल। जब मतलब कि हमको जहाँ तक ख्याल है, जब इसको पढ़ाना शुरू किए थे कोचिंग 7 से जुड़ा हुआ, आप सुने होइएगा अभी, तो ये हमको याद नहीं है कि ये कभी सेकेंड या थर्ड किया होगा। जिस स्कूल में ये पढ़ाई किया, अल महादुल इस्लामी इस्लामिया स्कूल, वहाँ ये टॉप रैंकर रहा, स्कूल टॉपर रहा। उसके बाद 8th में आया, वहाँ भी अच्छा किया, 9th में वहाँ भी अच्छा किया, 10th में वहाँ भी अच्छा किया। एक स्टूडेंट अगर कभी अच्छा कर रहा है तो एक तो उनका मेहनत है, और दूसरी बात जिस टीचर से वो पढ़ रहा है उस टीचर का भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या होता है, मेहनत होता है। तो इसलिए सिफात अनवर का अभी आप स्टेटमेंट सुने होइएगा कि टीचर जिस तरह से कहते जाए या गाइडलाइन करते जाए, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहाँ के टीचर पे आपको पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए, अगर आप इस संस्थान से जुड़े हो तब। और लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो डिसिप्लिन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर देगा अगर डिसिप्लिन ख़राब रहेगा तब। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान सर थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे सर, सिफात अनवर जैसे और बच्चों को तैयारी करने इस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस देश के सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस नीट की जो परीक्षा होती है उसमें सफलता हासिल की। ठीक है, सबसे पहले मेरा बधाई है सभी बच्चों के लिए। लेकिन सिफात अनवर हमारे लिए स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसने ऐसी जगह से अपनी तैयारी मुकम्मल किया, ऐसी जगह से तैयारी किया जहाँ पर लोग कल्पना भी नहीं कर सकता। ठीक है, लोगों का भ्रम होता है, एक मिथ्स होता है कि हम बड़े बड़े शहरों में रह करके ही हम तैयारी को अपना कर पाएंगे। लेकिन ये इस सरजमीन पर रह करके सर लोग के गाइडेंस में रह करके इसने अपनी तैयारी को मुकम्मल की और अपनी जुनून और मेहनत के साथ कंसिस्टेंसी, एक नहीं होता है कि एक दिन पढ़ा फिर 10 दिन ब्रेक मार दिया। इसने लगातार 8 महीने तक मेहनत किया, लगातार 12 से 13 घंटा, कोई शादी विवाह कुछ भी नहीं। इसको मैं अक्सर देखता था क्योंकि ये मेरे मोहल्ला का ही है, मैं अक्सर देखता था ये सिर्फ कुछ काम से ही निकलता था, लेकिन हर वक्त इसको पढ़ाई में। और बहुत सारे बच्चे से मैं फीडबैक लेता था, वो कहता था कि इस बार सिफत का पक्का है कि वो रैंक लेगा, एम्स में लेगा। लेकिन एम्स में तो शायद हो भी सकता है, लेकिन इसको जो GMC होता है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मेडिकल कॉलेज जो होता है, वहाँ तो इसको तो होना ही है, MBS कर लेगा। अब बताइए, एक प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करने में 1 करोड़ रुपया लगता है, उसका तो बच गया। और ये बहुत सारी परिस्थितियों को झेला है। ये बच्चा जो देख रहे हैं, इसके सबसे पहले वाली साल हो गया, वो मृत्यु हो गई थी, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं थी इसके पास में, इतने फाइनेंशियली अनस्टेबल थे। अगर इसके पास ही पैसा होता तो ये भी ज़्यादा कोटा पढ़ने के लिए, लेकिन इनके पास पैसा नहीं होने के बाद उसने सोचा कि भाई तैयारी करनी है तो इसी सरजमीन पर हमको तैयारी करनी है। और इसमें इतना जज्बा है तैयारी करने का, आज वो इसका रिजल्ट आपके सामने। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े शहरों से रिजल्ट हो सकता है। आप यहाँ रह करके जो सर लोग के हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करते रहे, वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसका इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हें कि अपने मन से करते जा रहे हैं, इसने अपने रिसोर्स को लिमिट रखा। इन्हें कि यहाँ से भी पढ़ रहा है, MTG भी लगा रहा है, SC वर्मा भी लगा रहा है फिजिक्स में, इस किताब को भी पढ़ रहा है। इसने एक किताब को 10 बार पढ़ा, वो NCERT को उसने बेस लाइन बनाया, आज उसका रिजल्ट आपके सामने। तो इसी के साथ बात के साथ मैं अपनी विचारों को मैं समाप्त करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सर यहाँ मौजूद थे।